नमस्कार दोस्तों, आज हम उस समय की बात करने वाले हैं जब माता सीता वनवास को प्रस्थान करने ही वाली थी। ऐसे में क्या आप जानते हैं, माता सीता को वन भेजने का निर्णय श्री राम का नहीं बल्कि स्वयं माता सीता का था। क्या आप जानते हैं कि केवल एक रात में ही यह निर्णय ले लिया गया था तथा उसी रात में माता सीता वन को चली गई थी। क्या आप जानते हैं, माता सीता के लिए भगवान श्री राम अपना राजपद छोड़ने को भी तैयार थे। दोस्तों, सीता वनवास से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि माता सीता को वन में जाने से किसी ने क्यों नहीं रोका था। आइए दोस्तों, जानते हैं माता सीता वन गमन के समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, जब से भगवान श्री राम को अयोध्या नगरी की प्रजा का माता सीता के प्रति कठोर विचारों का पता चला, तब से उनका मन अशांत रहने लगा था। इसे देखकर माता सीता ने अपने गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण बात का पता लगाया। प्रजा में अपने प्रति ऐसी भावना को देखकर माता सीता का मन विचलित हो गया था, लेकिन लोकमत के अनुसार उन्होंने स्वयं ही वन में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम को अपना यह निर्णय बता दिया। जब श्री राम ने माता सीता के द्वारा वन में जाने की बात सुनी तो वे विचलित हो उठे तथा सभी उनके साथ वन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने सीता के लिए राज सिंहासन का पद छोड़ने तक का कह दिया, लेकिन सीता ने राजा का पद ग्रहण करते हुए उन्हें अपने वचनों की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि राजा बनने के पश्चात उनके निजी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रजा के हित का सोचना होता है। इसलिए ऐसे समय में एक राजा को अपना निजी जीवन इसके बीच में नहीं लाना चाहिए तथा जो प्रजा को सही लगता है वैसा ही होना चाहिए। साथ ही एक राजा को अपना दुख प्रजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्री राम से वचन लिया कि वे उनको जाने के लिए नहीं रोकेंगे तथा इतना कहकर माता सीता ने वन में जाने की तैयारी कर ली। दोस्तों, इस तरह से सीता वनवास का निर्णय केवल श्री राम का नहीं बल्कि दोनों का संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय था। भगवान श्री राम तथा माता सीता के बीच जिस रात को यह सब बात हुई तथा उनके वन में जाने का निर्णय हुआ, उस समय तीनों माताएं तीर्थ यात्रा पर गई थी तथा सभी राज परिवार के सदस्य और नगरवासी सो रहे थे। केवल श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को यह बात पता थी, जिन्हें माता सीता को वन में छोड़कर आने का आदेश मिला था। उन्हें उस रात यह बात किसी को भी न बताने का आदेश दिया गया था। दोस्तों, माता सीता ने अपना वनवासी का रूप धरा तथा रथ में बैठकर लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल गई। तब माता सीता ने एक निश्चित सीमा के बाद रथ रोकने का आदेश दिया तथा वहां से लक्ष्मण को वापस लौट जाने को कहा। इस पर लक्ष्मण विलाप करने लगे तथा वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने माता सीता के साथ रहने तथा जीवन भर एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। इस पर माता सीता ने एक पेड़ की डाली अपने सामने रखी तथा लक्ष्मण को अपनी शपथ दी कि वे इस रेखा को लांघकर उनके पीछे नहीं आएंगे। इसके पश्चात माता सीता वहां से चली गई तथा लक्ष्मण विवश होकर वापस लौट गए। दोस्तों, इस तरह से सीता वनवास के समय यह घटित हुआ था। उसके बाद माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली और लवकुश को जन्म दिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर माता सीता को वनवास जाने से क्यों नहीं रोका गया। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।